चलिए देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारी जो 14th क्वेश्चन मैं आपको पीछे वीडियो में करवा रहा था, जिसमें आपका 12th क्वेश्चन 13th क्वेश्चन है, तो वहाँ पर वीडियो हमारी रुक गई थी। इसलिए इस 14th को मैं कंप्लीट करूँगा आपके सामने अभी यहाँ पर, और कुछ सोल्यूशंस आप देख लीजिए। मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाता हूँ, वो देखिए, फिर बाकी आगे हम आपके लाइव चलाएँगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन तो ये है, ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी, ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी, सी ए सी बी सी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, ये हमने प्रूव करना है। सोल्यूशन देखिए, मैंने पीछे ही बताया था, अगर पीछे आप वीडियो देखेंगे डिटेल तो वहाँ भी आपको बताया था मैंने। फिर से दोबारा एक बार रिमाइंड कराता हूँ आपको कि हमने ऐसी प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करना है कि ये आपका आना चाहिए ताकि हम कॉमन निकाल सकें, है ना। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया कि टेकिंग कॉमन फैक्टर्स हमने, तो इसके लिए ऐसा बनाने के लिए किया जा रहा है। थोड़ा सा इसमें हल्का सा टेढ़ा है तो ध्यान रखना है। यानी इस क्वेश्चन को, और मैं भी बता दूं आपको कि ये बोर्ड में आया हुआ है, और एक बार नहीं, ये क्वेश्चंस कई बार बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में रिपीट हो चुका है। ठीक है, और अदर बोर्ड्स में भी रिपीट हो चुका है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इस बात को, इसको प्रूव करने के लिए ऐसे याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको 4.2 का जो प्रूफिंग क्वेश्चन है तो कुछ ऐसे हैं जिसको याद रखना पड़ता है कि हमने इसमें ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बताने जा रहा हूँ आपको कि आप R1 से A कॉमन निकालिए, R2 से B कॉमन निकालिए, और R3 से C कॉमन निकालिए। जी, तो हमने वही लिखा है, टेकिंग कॉमन फैक्टर्स A, B एंड C फ्रॉम R1, R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। वी हैव क्या, जो हमने कॉमन निकाला, ये से यहाँ लिख दिया, B निकाला, B लिख दिया, C निकाल दिया। यहाँ से A कॉमन निकालेंगे आप तो क्या बचेगा, ये A स्क्वायर में A प्लस 1 बाई A, क्योंकि यहाँ कोई है नहीं ना, 1 है ना। यहाँ से ये तो डिवाइड करना पड़ेगा ना, क्योंकि दोबारा हम मल्टीप्लाई करें तो फिर 1 आ गया, एक कैंसिल होकर यहाँ से ये निकालेंगे, B बचेगा, यहाँ से ये निकालेंगे, C बचेगा। आई इट इज ये यहाँ से B निकालना R2 से, तो B निकालेंगे, ये बचेगा, यहाँ पर B निकालेंगे, B प्लस 1 बाई B बचेगा, एंड B निकालेंगे, C बचेगा। यहाँ से C निकालेंगे तो ये बचेगा यहाँ पर, है ना, रिमेनिंग है, एंड ऑल्सो C टेक कॉमन है, लेफ्ट B एंड टेक C प्लस 1 बाई C। और ठीक है, ओके, प्रूव यहाँ पर। तो ध्यान दीजिए, हम जो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या लगाना था वो ध्यान से सुनना आपको, कि जब हमने R1, R2, R3 से A, B, C हमने कॉमन निकाला है, कॉमन फैक्टर निकाला है, तो उसको जस्ट उल्टा करना है कि उस कॉमन को आपको, इस A को C1 में मल्टीप्लाई करिए, B को आप C2 में मल्टीप्लाई करिए, और इसी C को आप C3 में मल्टीप्लाई करिए, जो कि हम नेक्स्ट पेज पर आपको आ रहे हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, तो हमने यही लिखना था यहाँ पर, यही से हमारी वीडियो कट हुई थी। ध्यान दीजिए यहाँ पर, C1, C2 एंड C3, C1, C2 एंड C3 मल्टीप्लाइंग बाई A, B एंड C, क्या रिस्पेक्टिवली, आप समझ जाएंगे, रिस्पेक्टिवली यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए। तो जो बाहर का हमने लिखा था, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये डेल्टा चलता रहेगा, तो A, B, C था, आप ये डायरेक्ट ना ले जाकर अंदर, आप ऐसा करिए कि मल्टीप्लाई जब कर रहे हैं तो अंदर बाहर डिवाइड होगा, जी ऐसे कट जाएगा बिल्कुल, है ना। और क्या, जब मल्टीप्लाई करेंगे, हमने ऐसे मल्टीप्लाई करना है C1 में, तो A स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ प्लस क्या आएगा, सिर्फ 1 आएगा। यहाँ पर पहले से एलिमेंट यहाँ पर A है तो A स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पहले से एलिमेंट था A, तो यहाँ A स्क्वायर बनेगा। चलिए, C2 में B से मल्टीप्लाई करना हमने, तो B से जब मल्टीप्लाई करेंगे हम, है ना, पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर तो जब B से B है तो यह क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा B स्क्वायर। यहाँ पर क्या था, यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या B है तो B बन जाएगा, प्लस 1 बाई B है तो यहाँ पर क्या 1 बन जाएगा, और यहाँ B है तो B स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ C से, C1 में क्या C से मल्टीप्लाई, तो C पहले था तो C2 बन जाएगा, C स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ भी C स्क्वायर बन गया, और यहाँ पर C प्लस 1 बाई C है तो यहाँ C स्क्वायर प्लस 1। ध्यान दीजिए, तो हमारे पास ये बच गया है ना। अब देखिए, अब आप ध्यान दीजिए, अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर आप C1, C2, C3 को प्लस करते हैं तो आ जाएगा 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, आ गया ना। ये तो हमने कॉमन निकालना था और यही तो प्रूव करना है हमने, तो जी अब यहाँ आ गया। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने अप्लाई करना है, C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस क्या है C3, समझ रहे हैं। देखिए, R1, R2, R3 को प्लस करोगे तो नहीं आएगा, क्योंकि आपको सामने दिख रहा है कि इसको प्लस करेंगे तो 3A स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, वो हमने नहीं लाना है ना, इसलिए C1, C2, C3 को ही प्लस करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ और यहाँ पर नहीं है, कुछ और नहीं कर सकते हम। तो चलिए, तो जैसे प्लस करेंगे
डेल्टा इक्वल टू क्या आएगा 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी ए स्क्वेयर और प्लस सी स्क्वेयर। यहाँ भी वही 1 प्लस ए, क्यों अब देख रहे हैं ना, इसको फिर प्लस करेंगे तो यहाँ तो 1 आ रहा है ना, इसमें भी है ना। सेवा देखिए, सॉरी यहाँ देखिए, यहाँ आपका इसमें आपका बी स्क्वायर था, यहाँ पर मल्टीप्लाई का बी था पहले से, तो बी स्क्वायर हो गया था वहाँ पर, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर अब प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर यहाँ प्लस करेंगे तो ए स्क्वायर अब प्लस क्या ये है एंड बी स्क्वायर प्लस क्या सी स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा बी स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा बी स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ क्या बचेगा बी स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा सी स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा सी स्क्वायर और यहाँ सी स्क्वायर प्लस 1, है ना। समझ रहे ना, क्योंकि आपको ये जो C2 और C3 को तो रिपीट करना था ना, सिर्फ C1 तो लाना था इस फॉर्म में, तो ये आपका आ चुका है। और यहाँ से कॉमन आएगा, कॉमन निकालिए आप, लिखिए यहाँ पर टेकिंग कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या सी स्क्वायर, ये चीज़ कहाँ से निकालना है फ्रॉम C1, है ना। आप निकालिए यहाँ पर डेल्टा इक्वल टू 1 1 1 बी स्क्वायर, एच टी लिखना है इसको, सी स्क्वायर प्लस 1, समझ रहे हैं। और इसके बाद तो आपको मालूम होगा कि क्या करना है, इसके बाद तो पता होगा आपको क्या करना है, किसी दो एलिमेंट को जीरो बना लो, है ना, सिंपल सी बात है। तो आप किसी प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दो। मान लिया हमने कर दिया क्या कि R2 टेंस टू R2 माइनस R1 एंड ऑल्सो R3 टेंस टू R3 माइनस क्या R1, क्योंकि 1 माइनस 1 यहाँ भी जीरो और 1 माइनस 1 यहाँ भी जीरो बचेगा, है। जब ये करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस 1 में बी स्क्वायर माइनस करेंगे 1 बचेगा, यहाँ पर सी ये जीरो बन जाएगा। यहाँ भी जब ये अप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये भी जीरो बनेगा, और यहाँ सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस सी स्क्वायर यानी 1 बचेगा, है ना। तो इस चीज़ को मैं कहाँ लिखूँगा, नेक्स्ट पेज पे आइए। डेल्टा इक्वल टू हमने पहले चलता रहा कॉमन ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर 1 है, बी स्क्वायर प्लस क्या है सी स्क्वायर, ये अब ले चलिए। यहाँ हमारा क्या बचा, पीछे बताया था मैंने आपको 1 0 0 बी स्क्वायर 1 0 एंड सी स्क्वायर, ध्यान दीजिए, और यहाँ 0 एंड 1, ये ना, है ना। अब ध्यान दीजिए, अब मैक्सिमम तो 0 बन ही चुका है, अब मर्जी है R3 को एक्सपेंड करिए, मर्जी है R2 को एक्सपेंड करिए, मर्जी है C1 को एक्सपेंड करिए, ये 3 आपके पास ऑप्शन है जिसमें 2 जीरो है ना। तो आप लिखिए यहाँ पर एक्सपेंडिंग एलोंग C1, क्या होगा यहाँ पर डेल्टा क्या 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। ये 1 समझते हैं, आपको पता है यहाँ प्लस माइनस प्लस, और ये प्लस माइनस प्लस कैसे होता है ये आपको हमने वीडियो में बता रखा है। हमारे प्ले स्टोर में जाइए और आप डिटरमिनेंट का आप स्टार्टिंग डिटरमिनेंट्स हैं उसमें देखिए आप, ये हमने समझा रखा क्यों होता है ऐसा, ठीक है। तो चलिए हम लिखते हैं, यहाँ पर आपको 1 आएगा और ये C1 कैंसिल हुआ और R1 भी कैंसिल हुआ, तो बचा क्या 1 0 0 1, समझ रहे आप ना। तो सॉल्व करिए 1 प्लस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या सी स्क्वायर, और पता है कि 1 क्रॉस होता है मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस 0 यानी 1, यानी कहने मतलब क्या कि यहाँ मल्टीप्लाई में 1 रहेगा। आपका आंसर ये आ चुका है, क्या आ चुका है, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस क्या सी स्क्वायर, बी है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका आ चुका है। और आपको राइट हैंड साइड यही लेकर आना था, यही तो प्रूफ करना था, हो गया आपका, हैंड्स क्या हो गया प्रूफ हो गया, ठीक है। आप समझ रहे, तो ये क्वेश्चन भी आपका आपके सामने हमने प्रूफ कर दिया है, ये आपको प्रूफ हो चुका है, ठीक है। और ये मैंने जो लास्ट क्वेश्चन अभी बताया हमने, ये आपके पास हमारा 14 क्वेश्चन था, 14 आपके 4.2 का 14 था, बाकी इसमें कुछ ही हमने छोड़ा है जो रह रहा है, तो वो आप खुद कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियोज़ को आप ध्यान से देखेंगे, बढ़िया से अगर आप पढ़ेंगे स्टडी करेंगे, तो आप ये सिर्फ NCERT के नहीं, कोई भी क्वेश्चन आएंगे, कोई भी किसी भी बुक से क्वेश्चन आएंगे, आपका RD हो, RS हो, कंप्रहेंसिव हो, ठीक है, या आपका ये अरिहंत हो, या फिर आपका किसी सिन्हा हो,
कोई भी बुक होगा उस क्वेश्चन से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं इसके बाद भी आपको मैं हमारे बीच बीच में वीडियो आते रहेंगे सारी टॉपिक्स पर, जिसके ट्रिक्स होंगे, जो ट्रिक्स यूज होगा आपको एंट्रेंस में कंपटीशन एग्जाम में होगा, यूज होगा वो, क्योंकि ट्रिक्स आपका कोई बोर्ड एग्जाम में नहीं चलता है। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे आपको इस तरह से जो वीडियो आते हैं आपके यूट्यूब पर आते हैं, कई टीचर्स के आते हैं जो ट्रिक्स लेकर आते हैं, मैथ्स में ट्रिक्स लेकर या किसी में ट्रिक्स लेकर आते हैं। तो देखिए ट्रिक्स है क्या एक्चुअली। पहली बात तो ट्रिक्स कोई बोर्ड में काम आता नहीं है, और ट्रिक्स जो होता है क्या, ट्रिक्स कोई अलग से कोई मेथड नहीं है, वो ट्रिक्स आपको कर करके, मान लीजिए आप भी अगर इस एक टाइप का कई क्वेश्चन करेंगे ध्यान से, अगर कंसंट्रेशन बनाकर करेंगे तो उसका भी अब भी एक कोई ट्रिक्स बना सकते हैं। हर कोई ट्रिक्स बना सकता है अगर जिन्होंने ध्यान से किया, सॉल्व किया, ध्यान से समझ के किया, अगर उस पर बढ़िया से अगर उस पर कंसंट्रेट किया, दिमाग लगा कर अगर उस क्वेश्चन किया गया है ना, तो उसको ट्रिक्स बना सकता है। ठीक है, तो फिर भी मैंने कहा कि कोई ट्रिक्स कई ऐसे हैं कि चमक धमक भी आपको वीडियो में दिखेगा, आपको किसी का आपको यूट्यूब पर दिखता है चमक धमक। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप उस चमक धमक के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि जो चमक धमक होता है उससे सारी क्वेश्चन जो ट्रिक से सॉल्व नहीं होता है, ये आप समझ लीजिए। हाँ ना, A to Z क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, उसमें दिक्कत आती है। ठीक है, तो उस ट्रिक्स को आपको दिखाकर बहुत सारे ऐसे आपको लालच देते रहते हैं, वीडियो पर यूट्यूब पर आपको आते रहते हैं कई टीचर्स का, कई एकेडमिक का। ठीक है, तो ट्रिक्स एक सोल्यूशन नहीं है, एक आपका बेसिक सोल्यूशन नहीं है, एक कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है। इसलिए ट्रिक्स से पहले आपको किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी क्लास का, आपको उसकी एक बेसिक सोल्यूशन, कंप्लीटली सोल्यूशन, आपको कंसेप्ट उसकी आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि जब तक कंसेप्ट नहीं आएगा आपको ट्रिक्स कोई काम करने वाला नहीं है, क्योंकि आपको तो ट्रिक्स फिर एक रेटाफिकेशन हो जाएगा ना, तो रेटाफिकेशन करने से कोई फ़ायदा नहीं है आपको। तो इसलिए सबसे पहले किसी भी क्लास का क्वेश्चन हो, 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, है ना, या आपको एकेडमिक हो या कॉम्पिटिटिव हो, तो उसकी सबसे पहले आपको कंसेप्ट आना चाहिए, उसके फुल मेथड आना चाहिए, करने आना चाहिए। ठीक है, फुल मेथड जब आएगा तो आप ट्रिक्स को भी आप भी बना सकते हैं, या किसी ने बताया ट्रिक्स तो उसको आप कवर कर सकते हैं, आप उसको माइंड में रख सकते हैं। तो कुछ ट्रिक्स मैं भी लेकर आऊँगा, और इसके अगला वीडियो में अभी आपको जो लेकर आ रहा हूँ मैं, उसमें आपको ए इनवर्स फाइंड करने का एक तरीका बता रहा हूँ, ट्रिक्स बता रहा हूँ, जो आसानी से आप कर लेंगे। तो वो काम कहाँ आएगा, तो वो काम आएगा आपका जो 20 नंबर्स का, जो CBSE में आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आते हैं उनमें काम आएगा। ठीक है, और बाकी बिहार बोर्ड में भी 40-50 नंबर के जो आते हैं आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, वहाँ भी काम आएगा। और क्या होगा कि और आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, JEE है या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम है, उसमें वहाँ पर आपको ये बहुत काम आएगा, जो कि 5 से 10 सेकंड में आपको सोल्यूशन फाइंड होगा। और मैं ये भी बता दूं कि इसके साथ में ही मैं हमारी वीडियोज़ में ट्रिक्स कुछ भी मैं लेकर आ रहा हूँ, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया होगा, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व किया होगा, और वो मैं मुश्किल से विदिन 5 मिनट्स, है ना, वी हैव टू सॉल्व विदिन 5 मिनट्स, वी हैव टू सॉल्व विदिन 5 सेकेंड्स, मिनट नहीं सेकंड्स, 5 सेकंड्स, सिर्फ 5 सेकंड्स में आप सॉल्व करके उसका फैक्टर निकाल देंगे क्वाड्रेटिक का या क्यूबिक का। ठीक है, क्वाड्रेटिक आप समझते होंगे, जो हिंदी में जिसको हम दीर्घात समीकरण कहते हैं, क्यूबिक को भी आप समझते होंगे, जिसको आपको त्रिघात समीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, और मैं आपसे कहना चाहूँ कि आप साथ में सब्सक्राइब कर दें, लाइक दें, और किसी अपने फ्रेंड्स को जो आपको जानने वाले हैं उनको आप शेयर भी करें, उनसे भी कहें कि उसको सब्सक्राइब करें, और वो भी लाइक करें, वो भी आगे शेयर करते रहें, ताकि उससे जितने ज़्यादा हमारे पास व्यूज आएंगे, जितने लाइक्स आएंगे या सब्सक्राइबर्स होंगे, उतनी ही ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा, हमारे अंदर एक नई एनर्जी आएगी, और उस एनर्जी के साथ में ये नई बात, नई ट्रिक्स, नई मेथड और ज़्यादा बताने के लिए हम इंस्पायर होंगे। हमें एक एनर्जी देगी आगे अंदर से, कि हमें बताने के लिए हम खुद मजबूर हो जाएंगे। लेकिन जब ये सब, और मान लीजिए लाइक्स नहीं मिलता है, तो टीचर्स का मोटिवेशन क्या होता है, कम होता है। कि ऑफलाइन में मैंने पहले वीडियो में बता रखा है कि ऑफलाइन में भी होता है कि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं और जितने अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उतनी ज़्यादा टीचर चाहता है कि हम अच्छे से ज़्यादा बच्चों को बताया जाए, अपने अंदर सारी एनर्जी बाहर निकालने की कोशिश करते हैं टीचर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर तो ऑनलाइन है, इसलिए सिर्फ क्या होगा, सब्सक्राइबर्स, लाइक्स, व्यूअर, ये तो देखना होगा हमें, और क्या देखना होगा। तो ये मोटिवेशन देगा, ये हमें अंदर से एक एनर्जी आएगी हमें। ठीक है, तो देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो देखिए आप।